हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। इस वीडियो में जो है ना, हम लोग जानेंगे कि मानव रोग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी बीमारी किसके कारण होता है, उसका लक्षण क्या है, किस अंग को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में जो है हम उसका ट्रिक भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा रोग जो है किसके कारण होता है। आई मीन वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण कारण होता है, कवक या फंगी के कारण होता है। जो भी होता है उस सभी को समझेंगे, जानेंगे और बहुत ही आसान तरीका से जानेंगे हम उसको। तो आइए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और समझते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो में पूरा बना हुआ रहिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि कुछ मिस हो जाएगा, कुछ पॉइंट ऐसा है जो मिस हो जाए तो फिर शायद दिक्कत हो सकता है। इस वजह से और मैं आपको इस बात की गारंटी देके चलता हूँ कि यहाँ से आपका 10th, 12th एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ से प्रश्न आते हैं ही आते हैं, एकदम गारंटेड। और इसलिए ये टॉपिक जो है ह्यूमन डिजीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ऐसा आप मान के चलो, समझे? तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ क्लास 10th वालों के लिए या 12th वालों के लिए, ये सभी के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है ये। तो आप लोग लिखिएगा, समझिएगा और साथ लिख के उसको नोट्स बना के याद भी करिएगा, ठीक है? तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। तो हम लोग समझते हैं कि मानव रोग होता क्या है, ठीक है? और क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो है ना, किसी कारणवश, किसी बाह्य कारणवश या फिर अस्वच्छता के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसी दशा हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो उसको क्या कहा जाता है कि वो कहा जाता है कि वो बीमार है। उसको कोई ना कोई बीमारी है, डिज़ीज़ हुआ है, मानव रोग हुआ है उसको। कोई ना कोई रोग हुआ है। जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने में असक्षम हो जाते हैं, उसे बीमार कहा जाता है, बीमार व्यक्ति कहा जाता है। अब बीमार होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इस दुनिया में तो पता ही है बीमारी के कारण, मतलब आई मीन बीमारी के जो प्रकार हैं, उसका कमी नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही रीज़न से बीमारी हो सकता है। बीमारी इतने सारे हैं कि शायद गिनवाया नहीं जा सकता। उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो हम लोग जो है ना, सबसे पहले समझते हैं कि मानव रोग जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, मानव रोग जो है ना, बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब ये दोनों प्रकार में देखिए, पहला जो होता है ना, पहला होता है एक ऐसा रोग है जो जन्म से ही होता है। उसको जन्मजात रोग कहा जाता है। वही हम लिख रखे हैं कि पहला रोग जो होता है, जन्मजात रोग है। ये वो रोग है जो बच्चों में जन्म के समय से ही उत्पन्न हुआ रहता है। ये जो रोग होता है, बच्चों में जन्म के समय से ही रहता है। अब इसके कई भी सारे कारण हो सकते हैं। जन्म के समय से उत्पन्न हुआ, इसके कई सारे कारण भी हो सकते हैं। उसमें से देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख दें कि वैसा रोग जो बच्चों में जन्म के समय से ही होता है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। इतना तो क्लियर है। लेकिन इसके जन्मजात रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि कुछ आनुवंशिकी में प्रॉब्लम हो, जो उसके पापा या फिर जो भी उसके पूर्वज रहे हों, उनमें ये रोग हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में कुछ गुणसूत्र में गड़बड़ी हो, कुछ गुणसूत्र में खराबी हो, जिसके कारण वह रोग बच्चों में आ गया। तो पहला तो होता है जन्मजात रोग,
ठीक है, जैसे आप लोग एक वर्णांधता का नाम सुने होंगे, जिसमें जो है ना रोगी लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता। जब हम पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। उसके अलावा आता है हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसको अभी हम सिर्फ एग्जांपल के रूप में लिखे। आपको इसके बारे में एक-एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा, आगे वीडियो में बताया जाएगा। ये सब जो रोग है ना, जन्मजात रोग के उदाहरण है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए और सबसे बड़ी बात इसको याद करके रखिए कि कौन-कौन सा रोग है जो जन्मजात रोग है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और भी बहुत सारे, गंजापन इत्यादि। तो ये हो गया हमारा क्लियर। दूसरा होता है अर्जित रोग। अर्जित रोग मीन्स अर्जित रोग जो हमारे शरीर में जन्म से नहीं होता, किसी बाहरी कारण के कारण, किसी बाहरी कारण की वजह से, चाहे वो पॉल्यूशन हो या फिर कोई अदर वजह हो, किसी भी कारण से हमारे शरीर में हो जाता है, उसको कहा जाता है अर्जित रोग। अब इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है अर्जित रोग होने के सिर्फ एक ही कारण। प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मच्छर ये भी हमको रोग दिलवा सकता है, दे सकता है। तो वैसा रोग जो किसी बाहरी कारण या जीवन शैली की वजह से होता है। हम स्वच्छ ढंग से शरीर को नहीं रख पा रहे हैं, साफ सुथरा खुद को नहीं रख पा रहे, जिसके कारण भी हमें ये रोग हो सकता है। इसको कहा जाता है अर्जित रोग, जैसे कैंसर, चेचक, मलेरिया। ये भी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में से आता है। अब देखिए, ये अर्जित रोग जो होता है ना, अर्जित रोग, इसका भी अब दो प्रकार होता है। पहले देखिए मानव रोग दो प्रकार के, जन्मजात रोग, अर्जित रोग। अब इस अर्जित रोग जो हम किसी बाहरी कारण के कारण होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। या तो संक्रामक हो सकता है या तो गैर संक्रामक हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, मानव रोग दो प्रकार का, कौन कौन सा? जन्मजात रोग, अर्जित रोग। अब अर्जित रोग के भी दो प्रकार है, जो हमारे शरीर में किसी बाहरी कारण की वजह से हुआ, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो संक्रामक हो सकता है या तो गैर संक्रामक हो सकता है। संक्रामक बोले तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, एक दूसरे के संपर्क में आने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, हम उसको कह देंगे संक्रामक रोग। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे हो गया आपका टीबी, हैजा, कोरोना वायरस नाम सुने होंगे, कोविड-19। कोविड-19 क्या था कि जब हम किसी के सामने खांसी कर देते थे, तो हवा के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में ये वायरस चला जाता था, जिसके कारण उसको भी हो जाता था। हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। इसको कहा जाता है संक्रामक रोग। इसको याद रखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला गैर संक्रामक रोग, जस्ट अपोजिट। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता था, संक्रामक। और ये एक दूसरे से नहीं फैलेगा। एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसे क्या कहेंगे? गैर संक्रामक कहेंगे। अब गैर संक्रामक कौन सा है? कैंसर बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन गैर संक्रामक है। डायबिटीज, एनीमिया, समझ, ये सब गैर संक्रामक रोगों में से। तो अब हम लोग जो देखेंगे ना, अब आप सभी को पता होगा कि रोग जो होता है किसी न किसी वायरस के कारण, किसी न किसी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी के कारण होता है। तो हम लोग जो है ना, अब देखने वाले हैं कि कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, कौन कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इलाज भी है, इस सभी को देखने वाले। तो आइए बच्चों, देखते हैं अब हम कुछ बीमारी के बारे में। और वो बीमारी इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिखे, याद करें। मैं इसको एकदम डिटेल में, मतलब एक भी टॉपिक जो है ना बाहर नहीं जाने वाला, एकदम फुल डिटेल में जो है ना ले लियो। यहाँ से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ये गारंटेड। ठीक है, क्योंकि जो जो चीज पूछने वाला था, हर एक टॉपिक को जो है ना कवर कर लिया गया। ठीक है, तो आप इसको जो लिखे, पढ़े, समझे, कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर से पूछ। तो आइए देखिए, हमारा जो सबसे पहला बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है एड्स। आप लोग शायद सुने भी होंगे एड्स। ठीक है,
एड्स होता क्या है, कैसे होता है, क्या कारण है, लक्षण क्या है, क्या इसका इलाज भी है, सभी को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बात करें हम कि एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है ना, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, चाहे इधर का हो इधर का हो, एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ ना अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको याद रख लें। दूसरा, अब ये किस अंग को प्रभावित करता है, एड्स जो है किस अंग को, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा, ये जो है ना प्रभावित करता है डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में भी टी सेल को प्रभावित करता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में भी टी सेल को प्रभावित करता है। डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का जो क्षमता होता है, रोगों से बचाने का काम करना होता है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। अब ये क्या करता है, एड्स उसी डब्ल्यूबीसी को ही खत्म करना शुरू कर देता है, मतलब हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता होगी ना, उसी को ये खत्म कर देता है। धीरे धीरे क्या करते जाता है, टी सेल को मारते जाता है, डब्ल्यूबीसी को खत्म करते जाता है। ये किस वायरस के कारण होता है, ये जो वायरस है ना, एचआईवी वायरस है। कौन सा वायरस है, एचआईवी वायरस, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इसी वायरस के कारण ये होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है, देखिए इसमें लक्षण क्या है, देखिए सबसे पहले डब्ल्यूबीसी पे अटैक कर रहा है, डब्ल्यूबीसी मतलब हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना, उसी को खत्म कर दे रहा है। सबसे पहले लक्षण क्या होगा कि इसके रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है, खत्म कर देता है। जो भी हमारे अंदर से शरीर का जो ताकत होता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, उसी को सबसे पहले ये खत्म कर देता है। अब जब ये खत्म कर देगा, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोरी के साथ भी बुखार होगा, उल्टी और दस्त भी होगी। ये सारे इसका क्या है, लक्षण है। अब देखिए क्या इसका जांच करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई ये जो है ना, हम किसी के बॉडी में ये है, ये एचआईवी वायरस है। ये जांच जो होता है ना, एलिसा टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक, ये किसके कौन से टेस्ट से होता है, एलिसा टेस्ट से होता है। दूसरा है पीसीआर, दूसरा क्या है, पीसीआर टेस्ट द्वारा इसका जांच किया जाता है। अब इसका क्या क्या कारण है, तो ये सबसे पहले देखिए असुरक्षित यौन संबंध, अगर आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ, जो रोगी पार्टनर है उसके साथ असुरक्षित तरह से यौन संबंध बनाते हैं, तब जाके ये रोग आपको हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका आप रक्त, जैसे आपको रक्त की कमी है, आप संक्रमित व्यक्ति का रक्त अपने शरीर में करवा लेते हैं, डलवा लेते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा है कि वो संक्रमित जो व्यक्ति है, वो जैसे कोई डॉक्टर है, तो किसी व्यक्ति को, संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन देता है, अब वही इंजेक्शन का नीडल जो होता है ना, वो आपको भी इंजेक्ट कर देता है, तो आपको भी हो सकता है ये रोग। उसके अलावा रोगी संतान, रोगी संतान, रोगी संतान क्या मतलब होता है, जैसे जिसके माता पिता को ये रोग है, माता पिता में से भी कोई एक को ये रोग है, अब कौन सी बात है कि इसके संतान में भी ये रोग होगा। अब देखिए कुछ अन्य बातें भी है, उसको भी जान लेते हैं। और अन्य बातें क्या क्या है कि विश्व का सबसे पहले एड्स का जो पेशेंट था, वो देखा गया था 1980 में, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। विश्व का सबसे पहला रोगी पेशेंट, एड्स रोगी पेशेंट जो था, रोगी, वो कहाँ देखा गया था, कैलिफोर्निया में 1981 में। और भारत में कब देखा गया, तो भारत में 1992 को गोवा में, गोवा वाले बीच पे, कहाँ पे देखा गया, 1992 को गोवा में देखा गया। दूसरा अगर हम बीमारी का बात करें, तो दूसरा बीमारी है हमारा डेंगू, ठीक है। और डेंगू को एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि डेंगू जब होता है ना किसी को, तो जोड़ में, जोड़ जोड़ होता है ना, ज्वाइंट, हाँ ज्वाइंट, वहां पे इतना भयंकर दर्द होता है ना, हड्डी में इतना भयंकर दर्द होता है, साथ ही साथ बुखार आता है, इसलिए इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। इसका अन्य नाम क्या है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका कारण क्या है, कारण है मादा एडिस मच्छर, मतलब ये जो बीमारी है डेंगू मच्छर, सॉरी डेंगू बीमारी, ये वायरस के कारण होता है। लेकिन वायरस भी आता कहाँ से है, तो मादा एडिस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है। और एक चीज और देख लीजिए, कौन सा वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस के कारण। कौन सा वायरस, हमारे शरीर में जब मादा एडिस मच्छर काटती है, तो क्या करता है, हमारे शरीर में यही अरबो वायरस इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण हमको कौन सा रोग हो जाता है, तो डेंगू हो जाता है।
अब देखिए ये जो कारण है ना, मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये मादा एडिस मच्छर जो है ना, ये सबसे बड़ी बात रात में नहीं काटती है, दिन में काटता है। और दिन में काटता है, ज्यादातर मच्छर आप सुने होंगे कि गंदे जल में पाया जाता है, जो जल बहुत टाइम से जमा है ना, वहां पे पाया जाता है। लेकिन ये जो मच्छर है ना भाई, इसका तो बोल सकते हो अलग ही लेवल का बंदा है। ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, जो साफ जल होता है ना उसमें पाया जाता है, और उसी में ये पैदा भी होता है और पलता भी है, और दिन में काटता है। मतलब इसका अपोजिट है हर मच्छर से। अब इसमें लक्षण क्या-क्या है? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जोड़ों में दर्द होगा, तेज बुखार रहेगा। अब कौन-सा अंग को प्रभावित करता है भाई? कोई तो अंग होगा जिसको ये प्रभावित कर देता है। हाँ, बिल्कुल करता है, और ये करता है तंत्रिका तंत्र को। जब ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है। हमारा रक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा पतला होने लग जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमारे जो क्या होता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाता है। प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है ना, मतलब रक्त में गहराई आती है, थक्का बनता है उसका। लेकिन ये जो है ना, क्या करता है बीमारी, डेंगू जो बीमारी है, प्लेटलेट्स में ही कमी कर देता है, जिसके कारण हमारा रक्त बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और ये अरबोवायरस के कारण होता है, मैं बता चुका हूँ। और इससे तो देखिए, इसके बचाव में क्या-क्या किया जा सकता है? मतलब डेंगू हमें नहीं हो, उसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताया कि ये जो पलता है ना, जल में पलता है। सबसे पहला तो यही कि आस-पास जल नहीं जमा होने देंगे। तो यही आस-पास का वातावरण जो हम क्या करेंगे, साफ रखेंगे और जल का जमाव नहीं होने देंगे। इससे क्या हो जाएगा, डेंगू का मच्छर पलेगा ही नहीं, आई मीन मादा एडिस मच्छर पलेगा ही नहीं, और पलेगा नहीं तो बीमारी नहीं होगी। ओके, इतना समझे? क्लियर हुआ? कोई डाउट रह जाए, कोई बात का कंफ्यूजन रह जाए तो ऑफकोर्स पूछ लेना। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और भी बीमारी। अभी तो बीमारी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारा बीमारी। तो आइए बच्चों, अब हम सभी कुछ और बीमारी के बारे में देखते हैं। उसमें से हमारा जो तीसरा है पोलियो। आप सभी नाम सुने होंगे, पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है छोटे-छोटे बच्चे को, टीका लगाया जाता है उसको, है ना? उसी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो पोलियो रोग होता है ना, ज़्यादातर छोटे बच्चे, नवजात शिशु को होता है। ठीक है? नवजात शिशु जो लगभग 4-5 साल के बच्चे होते हैं, 6-7 साल के बच्चे, उनको होता है ये। छोटे-छोटे बच्चे को ये रोग होता है। अब उन कारण क्या है? तो कारण है दूषित जल और भोजन से। अगर हम प्रदूषित जल और भोजन खाते हैं तो जिसके कारण हमें ये रोग हो सकता है। बच्चों को ये रोग हो सकता है। इसमें रोग में होता क्या है कि इस रोग में होता जो है ना, बच्चे को तेज बुखार आएगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। हमारा जो ये रीढ़ का हड्डी होता है, पीछे बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत तेज पेन होने लग जाता है। अब ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है हमारे तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र में भी क्या करता है ये, जब देखिए तंत्रिका तंत्र मेन चीज होता है। अब उसमें उसको जब प्रभावित करने के बाद ये क्या करने लग जाता है कि कोशिका को धीरे-धीरे नष्ट करना शुरू कर देता है। ये पोलियो वायरस जो है ये क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, और साथ ही साथ कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये भी किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस होता है इंटेरो वायरस। कौन सा वायरस? इंट्रो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? तो इंट्रो वायरस के कारण ये बीमारी होता है। अब देखिए, कुछ अन्य बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए पोलियो, क्योंकि अभी भारत जो है ना, भारत ये पोलियो मुक्त देश है। डब्ल्यूएचओ द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको घोषित किया गया है कि भारत जो है पोलियो मुक्त देश। कैसे है? पक्का हम लोग उसका कुछ ना कुछ इलाज किए होंगे, अच्छा इलाज किए होंगे, जिसके बाद जो है ना, भारत पोलियो मुक्त देश हो गया। तो उसमें से पोलियो ड्रॉप का जो खोज किया गया था, ये एडवर्ड सेविट के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, पोलियो ड्रॉप जो मुंह में कहते हैं ना, 2 बूंद दवा, वही वाली बात है। तो एडवर्ड सेविट ने किया था। और पोलियो टीका का बात करें, टीका इंजेक्शन, पोलियो टीका का खोज कौन किया था? जोनाल सॉल्ट। फिर से याद करिए कि पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविट, पोलियो टीका का खोज जोनाल सॉल ने किया था। अब देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो कब किया गया है? तो 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को भारत को जो है ना, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ना, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। हमारा अगला बीमारी है इन्फ्लुएंजा। अगला बीमारी कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। देखिए, इसका अन्य नाम फ्लू भी है। इसको जो है ना, एक और नाम से जाना जाता है, फ्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अब इसके क्या-क्या लक्षण है? इसमें लक्षण होता क्या है? छींक होगा, बार-बार छींक आएगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगेगा, मन घबराने लगेगा। उसके अलावा ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्योंकि छींक तभी आएगा जब हमारे जो वायु के द्वारा जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, तो वायु के द्वारा हमारे नाक में श्वसन तंत्र में कुछ ऐसे वायरस प्रवेश कर जाता है जिसके कारण ये होने लग जाता है। अत्यधिक छींक आएगा, बेचैनी होगा और ये प्रभावित करेगा श्वसन तंत्र को। अब कौन सा वायरस अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करता है? इसको कहा जाता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। कौन सा वायरस? ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण ही होता है। कहीं-कहीं पे आपको ये सिर्फ मिक्सो वायरस भी दिखेगा। ऑर्थोमिक्सो या मिक्सो वायरस भी दिखेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका अन्य नाम फ्लू है। और ये जो फ्लू होता है ना 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बर्ड फ्लू, दूसरा का नाम है स्वाइन फ्लू। आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना, बट यकीन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है बर्ड फ्लू, दूसरा का नाम है स्वाइन फ्लू। इस दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए बर्ड फ्लू जो है ना बर्ड फ्लू, ये H5N1 वायरस के कारण होता है। H5N1 वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम ही H5N1 है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जब हम किसी पक्षी का मांस खाते हैं ना, तो उसके अंदर ऑफकोर्स बात है कि कोई ना कोई अशुद्ध मांस, ऐसा नहीं है शुद्ध मांस ठीक है, अशुद्ध मांस जब खाते हैं, तो उसके कारण हमारे शरीर में जो है ना ये वायरस H5N1 प्रवेश करता है और हमारे श्वसन तंत्र को धीरे-धीरे प्रभावित करना शुरू कर देता है। एक और है स्वाइन फ्लू। अब ये जो स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू, ये वायरस जो है H1N1 वायरस है। कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस के कारण होता है और ये हमारे जो शरीर में प्रवेश करता है सूअर के अशुद्ध मांस खाने से। सूअर पिग जो होता है ना, हाँ, उसी का अशुद्ध मांस खाने से हमारे शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है और हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बीमारी के बारे में देखते हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा को देखा, अब बारी है चेचक का। देखिए, चेचक को इंग्लिश में कहा जाता है पॉक्स और ये पॉक्स जो है ना कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है बड़ी माता। आप कुछ सोचेंगे कि स्मॉल मतलब तो छोटा होता है, इसको क्या कहा जाना चाहिए? छोटी माता में लिखा जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता। ठीक है, अब देखिए बड़ी माता क्या होता है, इसका क्या क्या लक्षण है? देखिए लक्षण में देख लीजिए सबसे पहले कि ये जो बड़ी माता होगा ना, चेचक समझते हैं ना, आराम समझते होंगे। इसमें तेज बुखार आएगा, शरीर पे बड़े-बड़े लाल दाने होंगे। इस चीज को नोटिस करिएगा, शरीर पे, संपूर्ण शरीर पे बड़े-बड़े लाल दाने टाइप के निकलेंगे। तेज बुखार आएगा साथ ही साथ। ये प्रभावित करता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है और पूरे शरीर में किस चीज को? तो त्वचा को प्रभावित करता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस होता है बेरियोला वायरस। इस वायरस का नाम रखा गया है बेरियोला वायरस के कारण होता है। अब इसी का एक छोटा रूप जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसको चिकन पॉक्स। और इसका भी वही लक्षण है, सेम लक्षण, बस इस पे दाने जो होंगे ना छोटे-छोटे होंगे, इसमें दाने बड़े-बड़े थे, इसमें दाने छोटे-छोटे होंगे। और इसमें प्रभावित अंग जो होगा ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा और इसमें भी प्रभावित होगा, त्वचा ही प्रभावित होगा क्योंकि जो दाना निकलता है त्वचा पर ही निकलता है। और हमें ये जो वायरस होता है, ये था बेरियोला वायरस के कारण और ये होगा बेरिसेला वायरस के कारण। जो बड़ी माता था वो बेरियोला वायरस, जो छोटी माता होगा बेरिसेला वायरस के कारण। और इसके टीका की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इसके टीका की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, इसके टीका का खोज किया था। अगला है खसरा। खसरा, ये दरअसल गला में सूजन हो जाता है ना, इसी को खसरा कहा जाता है। श्वास नली में ही सूजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें लक्षण क्या है? भाई श्वास नली में सूजन हो जाता है। प्रभावित अंग करेगा श्वसन तंत्र को। किस तंत्र को प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को। और वायरस के कारण कौन सा वायरस? तो मोरबिली वायरस। कौन सा वायरस? मोरबिली वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, खसरा फिर से देख लीजिए, लक्षण क्या है? श्वसन नली में सूजन हो जाएगा। प्रभावित अंग, श्वसन नली में सूजन हुआ तो श्वसन नली को प्रभावित करेगा। और वायरस जो है मोरबिली वायरस के कारण हो गई। अगला ट्रैकोमा। ट्रैकोमा है, इसका क्या लक्षण है? कि आंखों में सूजन हो जाना। आंखों में सूजन हो जाना, आंखों का लाल होना, आंखों का दर्द करना, ये सब इसके लक्षण है। और साथ ही साथ आंखों पर मांस का एक परत चढ़ जाता है। आंखों पर मांस का एक परत बैठ जाता है और ये प्रभावित करता है रेटिना को।
हमारे आँख में पाया जाता है रेटिना, जिसपे हम सभी का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उसी को ये प्रभावित कर देता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो ट्रेकोमा वायरस के कारण। ट्रेकोमा नाम भी है, ट्रेकोमा वायरस के कारण भी होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी ट्रेकोमा के बाद जो देखते हैं ना, हमारा जो अगला बीमारी है उसका नाम है पीलिया। आप आम बोलचाल की भाषा में इसको जॉन्डिस के नाम से जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं। जॉन्डिस भी इसको कहा जाता है, इसका अन्य नाम जॉन्डिस भी है। ठीक है, इसी को पीलिया कहा जाता है। और इसमें आप एक चीज और भी सुने होंगे कि इसका लक्षण ये है कि ये जो है ना, ये क्या करता है, जब ये जॉन्डिस होता है तो हमारा नाखून, हथेली, हमारा जो पेशाब है वो, हमारा आँख, वो पीला होना शुरू हो जाता है। लगेगा क्या, बहुत ज़्यादा जो है ना पीला हो रखा है। इस तरह से हमारा आँख जो है, हमारा पेशाब, हमारा हथेली, हमारा नाखून, ये पीला हो जाता है। वही लिखें, ये इसका लक्षण है, इससे आप पहचान सकते हो। नाखून, आँख, हथेली एवं मूत्र का पीला हो जाना। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रभावित अंग, ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है लीवर को। क्या करता है, लीवर में एक तरह से यूं समझ ले घाव की तरह बना देता है, जिसके बाद लीवर जो है धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ तो इसको, मतलब इससे बचना आई थिंक पॉसिबल नहीं है। ये अगर अपना विकराल रूप धारण कर लिया, इससे बचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा लीवर यकृत को प्रभावित करता है, उसी को गला देता है, समझे। अगला देखिए, किस वायरस के कारण होता है? इसको कहा जाता है आरएनए वायरस या हेपेटाइटिस वायरस के कारण। ये जो होता है आरएनए वायरस या हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इसका एक और नाम है, अन्य नाम हेपेटाइटिस के नाम से भी आप इसे जानते हैं। पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस सब एक ही चीज है। क्लियर। अगला है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा जो है ना, ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आदमी पागल की तरह बिहेव करता है। उसमें होता क्या है कि तेज बुखार आएगा, सर में बहुत तेज दर्द होगा, गर्दन में अकड़न टाइप से लगेगा आप सभी को। प्रभावित अंग, कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? तो मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। और ये कारण क्या है कि मस्तिष्क का जो झिल्ली होता है ना, मस्तिष्क का झिल्ली, उसी में सूजन हो जाता है। मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन हो जाने के कारण ये मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हर्पिस। नेक्स्ट क्या है? हर्पिस। ये क्या होता है? त्वचा में सूजन हो जाता है, हमारा जो स्किन है उसमें सूजन हो जाता है, ये इसका लक्षण है। प्रभावित अंग, त्वचा में सूजन हो रहा है तो त्वचा को प्रभावित करेगा, स्किन को प्रभावित करेगा। और किस वायरस के कारण होता है? ये वायरस जो है हर्पिस वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होगा? तो हर्पिस वायरस के कारण होता है ये रोग। अगला जो है रेबीज। रेबीज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। रेबीज, इसको जितना स्टार देना हो ना, दे सकते हो। मैं तो इसको 5 स्टार का रेटिंग दूंगा, पूरा का पूरा रेटिंग दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका अन्य नाम हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। देखो, हाइड्रोफोबिया, इसका अन्य नाम जो है हाइड्रोफोबिया। देखिए, हाइड्रो मतलब होता है जल, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, फोबिया का अर्थ होता है डरना। फोबिया का अर्थ क्या होता है? डरना। इसमें जो है ना रोगी को जल से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया मतलब इसमें जो भी रोगी होता है उसको जल से, पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। ठीक है, और इसका लक्षण ये भी है, मुंह से झाग आना, पानी से डर लगना। पानी से डर लगेगा, मुंह से झाग आते रहेगा, आदमी जो है ना पागल की तरह बिहेव करेगा। एक तरह से मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे, तो उस तरह से आदमी पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है। कुत्ता जैसे होता है ना, कुत्ता जिससे बार बार जी निकालता है ना, हाँफता है, उस प्रकार से ये रोगी हाँफने लग जाता है। इस प्रकार इतना खतरनाक होता है। आगे, ये कारण क्या भाई, कैसे होता है? ये होता है कुत्ता, चमगादड़ या बंदर के काटने से होता है। देखिए, दरअसल बात होता ये है कि जो कुत्ता ऑलरेडी, देखिए सभी कुत्ता का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो, जिसमें ये वायरस नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें ये वायरस पाया जाता है। उनके लार में ये वायरस पाया जाता है। जब वो हमको काटता है, वही लार जो हमारे शरीर में जाता है और इस
के वजह से जो है ना हमें रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। हाल ही में आप लोग एक कबड्डी प्लेयर जो थे, उनका कहानी सुने होंगे कि वो एक नाली में कुत्ता फँसा हुआ था। उनको बचाने के लिए, उस कुत्ते को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, नाली से उस कुत्ते को निकालते हैं। लेकिन बदले में कुत्ता क्या करता है, काट लेता है उसको थोड़ा-सा। जब थोड़ा-सा काट लेता है, तब क्या हो जाता है कि उनको उस टाइम लगता है कि हाँ, ये तो थोड़ा-सा ही है, ठीक हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं। वो धीरे-धीरे चल के रेबीज वायरस जो है अटैक करता है और भयंकर रूप ले लेता है, जिनके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये वायरस और अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर सही टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो। ये जो होता है कुत्ता, चमगादड़ या बंदर किसी एक के काट मतलब किसी के काटने से हो जाता है और ये हमारा प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम को। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और इस वायरस का क्या नाम है भाई? इसको तो ऐसे रेबीज वायरस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको कहीं-कहीं पे रैबिडो वायरस भी कहा जाता है। रैबिडो वायरस किसके कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण, रेबीज वायरस के कारण। और इसका खोज जो किया था, रेबीज वायरस का खोज यानी कि रैबिडो वायरस का खोज जो किए थे, वो लुई पास्चर ने किए थे। लुई पास्चर ने किए थे, ठीक है? ये था कुछ वायरस से होने वाला रोग। अब हम देखते हैं इस सभी का ट्रिक, मतलब अभी आपने इतना सारा 11-12 जो है ना वायरस का नाम पढ़ा है, बीमारी का नाम पढ़ा है। तो क्या इस सबको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो इसी तरह से बनता है कि बताइए इनमें से कौन-सी बीमारी वायरस के कारण होने वाला है? या फिर वायरस के कारण होने वाले बीमारी का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, कौन-कौन सी बीमारी होता है, पीलिया होता है, मेनिंजाइटिस होता है, रेबीज होता है ना? तो जब याद रखिएगा तो कुछ एक मैं आपको अभी जस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? आइए उस ट्रिक को लिखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि वायरस से होने वाले रोग का जो नाम है ना, एक बगल से उसका ट्रिक समझते हैं, उसको याद करते हैं, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है? ये जितने भी वायरस से होने वाला रोग है, मैंने सभी को एक साइड से लेके उसका ट्रिक बना लिया है और जो मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। इसको याद रखिएगा और देखिए, ट्रिक बहुत सारा रोग है, डबल-डबल भी नाम हो सकता है। बट मैटर यहाँ पर ये है कि आपको उसको याद रखना है। याद रखना है, वो भी बढ़िया से याद रखना है। ओके, आइए याद करते हैं। एक ट्रिक कुछ देखिए, ट्रिक हमेशा ऊट-पटांग ही रहता है। सोचिएगा अच्छा कुछ नाम मिलेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? देखिए ज़रा, क्या कहा गया? ट्रिक का नाम है एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, ठीक है? अब इसमें देखिए, ए का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है एड्स। ए का अर्थ क्या होता है? एड्स, जो अभी बहुत बढ़िया से पढ़ा रखे हैं आप सभी को। अगला डॉ का अर्थ होता है डेंगू। ए का अर्थ एड्स, डॉ का अर्थ क्या हुआ? डेंगू। पो से पोलियो, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, चे से चेचक, छो से छोटी माता, पढ़ाए थे ना? छोटी माता चिकन पॉक्स। गौ से गलसुआ, गौ से कौन सा रोग होता है? तो गलसुआ। ख से खसरा, ट्र से ट्रैकोमा, ट्र से ट्रैकोमा, ही से हेपेटाइटिस या इसी को पीलिया भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस को भी पीलिया कहा जाता है, बताएं, ठीक है? ह से हर्पीज, र से रेबीज, एक चीज छूट गया, म से मेनिंजाइटिस। देखिए फिर से देख लिए, ही से जो हमारा हो जाएगा हर्पीस पोलियो हो जाएगा, म से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, फिर ह से हर्पीस होगा, उसके बाद र से रेबीज हो जाएगा। याद क्या है? हो जाएगा? कुछ नहीं है इसमें, याद हो जाना चाहिए। ट्रिक का नाम क्या है? एडे पोचे छोक खटरा हिमहरे। हो जाएगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। जितने भी वायरस के कारण होने वाला रोग था, मैंने उस सभी को ले लिया है। अब हम अगले वीडियो में जो है ना हाँ, जीवाणु के कारण होने वाला जो रोग होता है, जितने भी रोग हैं, उसके लक्षण बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लें,
उसके साथ ही साथ आप इस जितने भी चीज़ को हम लिखाएँ, एक बार फिर से वीडियो पॉज़ करके उसको देखिए, लिखिए और याद भी करिए। क्योंकि ये जो हम आपको बताएँ, ये ऐसा चीज़ बताएँ हैं कि जो है ना, ये हर एक एग्ज़ाम में 10th, 12th कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसलिए आप सभी इस चीज़ को लिखें, याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।